भगवान ने यहाँ पेश किया है। उनका पूरा परिवार है, मास्टर जी की युगल है, लक्ष्मी बहन, उनके बच्चे, उनका सारा परिवार भी जैसे जुड़ा हुआ है था। लेकिन मास्टर जी और उनकी जो वाइफ है तो इनका तो बहुत ज्यादा जुड़ाव था, बहुत ज्यादा। और उनका जो जीवन था, आप में से बहुतों ने देखा होगा मास्टर जी को। किस किस ने देखा, हाथ खड़ा करो। बहुतों ने देखा, कम से कम आधी माताओं बहनों ने, भाई साहब ने देखा मास्टर जी को, तो सबने देखा है। तो सबसे बड़ी विशेषता तो ये थी, कभी भी आपने उनको चिंतित नहीं देखा होगा, खुशनुमा, खुशनुमा पूरा जीवन भर। और ये जो माजरा गांव है, मैं भी बहुत छोटी थी तब पढ़ती थी, तब मैं आती थी यहाँ कोर्स कराने के लिए। ये जो मैं कोर्स कह रही हूँ ना, ये सबसे पहले मास्टर जी के घर में चला था, 7 दिन का कोर्स। तो उनका पूरे परिवार ने बैठ के सुना था, बच्चे छोटे छोटे थे उस टाइम। तो धीरे धीरे उनकी लगन भगवान के साथ लगी और फिर सब कुछ अपना खेती बाड़ी, कारोबार, टीचिंग का जो काम करते, सब कुछ करते हुए अपने जीवन को, पहले खुद के जीवन को आदर्श इतना अच्छा बनाया, खुशनुमा, सबके मददगार, सबके सहयोगी, और एक बेहद की भावना थी। सिर्फ माजरा गांव नहीं, यहाँ पर भी कई बार उन्होंने प्रदर्शनी लगाई, कोर्स करवाया, कुछ निकले कुछ नहीं निकले, कुछ क्योंकि समय होता है ना जागने का, कुछ तब जागे, कुछ बाद में जागे, कुछ अब जागेंगे, है ना। तो इस तरह से केवल माजरा गांव नहीं, लेकिन आसपास के सारे क्षेत्र में उनकी बड़ी लगन होती थी। जितने हमारे आजू बाजू में सेंटर खुले हुए ना, नारनौंद में सेवा करवाई, वहाँ कोर्स करवाया, फिर वहाँ कमरा लेके क्लास शुरू करी, भाई 1 घंटा रोज आओ। फिर उसके बाद मोट में किया, फिर लोहारी में किया, और इधर माडा में किया, बास में। ये जो भी आजू बाजू गांव है ना, कोई भी गांव छोड़ा नहीं, हम सब जाते थे, मैं भी जाती थी। रूपचंद भाई का भी अनुभव सुना आपने, वो भी जाते थे। मास्टर जी बड़ी लगन थी। छुट्टी का दिन होता था ना, संडे को एक या कोई भी छुट्टी, सारे चल पड़ते थे, भाई सबको संदेश दो। अब क्या स्वागत था बताओ मास्टर जी का या हमारा। मास्टर जी संपन्न थे, कोई उनको धन दौलत तो चाहिए नहीं थी, है ना। तो केवल मन के अंदर एक ये लगन थी कि जैसे मेरा जीवन अच्छा बना तो ऐसे सारे गांव का बने, और सिर्फ गांव नहीं, आसपास के भी सारे गांव वालों का बने। तो ये बहुत बड़ी खूबी थी। एक सच्चे संत, घर गृहस्थ में रहते हुए सच्चे संत थे मास्टर जी। तो इसलिए एक बार जोरदार तालियों से हम उनकी आत्मा को वो सहयोग देंगे। और हमने ये देखा कि हमेशा हर सेवा के लिए सदा तत्पर रहते थे। अभी कुछ सालों से वो इतनी कोई बीमारी नहीं थी शरीर में, लेकिन आयु बड़ी हो गई थी, 80 के करीब हो गए थे, 90 प्लस थे। मतलब जब से वो बाहर नहीं निकलते थे, 7-8 साल, 7-8 साल से उन्होंने बाहर, घर वालों ने कहा कि अब बाहर मत जाओ, घर में ही रह करके करो। तो आराम से अपना चारपाई पर बैठते थे। एक दिन हम आए मिलने के लिए, तो ऐसे बैठे थे अपने पलंग पे। हमने कहा मास्टर जी कैसे हो, पीछे वो गोल गोल तकिया होता है ना, वो लगा रखा था। कहता है बहन जी बहुत मजे में हूँ, अब भी राजा हूँ, आगे भी राजा बनूंगा। तो इसलिए बड़े खुशनुमा। और लास्ट दिन भी कुर्सी पे बैठे बैठे घर वालों को भी पता नहीं चला कि आत्मा चली गई, बाद में पता चला। देखो सब कुछ खाया पिया, स्नान किया, सब कुछ किया। तो एक जो पहुंचे हुए संत होते थे ना हमारे पुराने जमाने में, बैठे बैठे प्रेम से देह का त्याग, तो ऐसे वो आत्मा भगवान के पास गई। अब ये जो सब कुछ था जीवन के अंदर, ये किस कारण था? क्योंकि परमात्मा पे अटूट विश्वास था। हमने देखा मास्टर जी का जो निश्चय था ना, वो बड़ा परिपक्व था। बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, संभाल सबकी करो लेकिन मन एक में लगाओ। तो वो स्थिति जो है ना उनके जीवन की थी। तो इसलिए
आपके गांव में तो एक इतना अच्छा उदाहरण था, तो इसलिए हम फिर से आप सबको कहेंगे कि आप भी उनके जैसा जीवन बनाओ, है ना, और अपने घर को, अपने परिवार को खुशहाल बनाओ। पहले तो अपने घर को बनाओ। जब आपका जीवन अच्छा बनेगा तो अपने आप ही बहुत कुछ मिलेगा। तो इसलिए फिर से मास्टर रामचंद्र जी के प्रति हम बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन भर इतनी सेवाएं की, सबको इतना प्यार दिया, इतनी बेहद भावनाएं रखी। तो उनके जीवन को स्मरण करते हुए हम बहुत बहुत दिल से उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। चिंतन बदलेगा, आपका मन खुश होगा तो आपके शरीर में बीमारियां नहीं होंगी। आजकल डॉक्टर कहते हैं 95%, पहले 80% कहते थे, अभी कहते हैं 95% बीमारियों की जो जड़ है ना, वो गलत सोच है, चिंता है। तो दवाई देगा, साथ में कहेगा चिंता मत करना। अब ये डॉक्टर को भी पता नहीं चिंता छूटे कैसे, क्योंकि वो भी सारा दिन बेचारा चिंता में ही रहता है। तो वो तरीका आपको यहाँ मिलेगा कि चिंता से मन कैसे हटे, चिंता वाली बात हो तो भी मन कैसे पॉजिटिव रहे। और जब आपके मन की सोच अच्छी बनेगी तो आपके शरीर में बीमारियां भी नहीं होंगी। क्योंकि जब हम गलत सोचते हैं तो ऐसे टॉक्सिक बॉडी के अंदर, शरीर में ऐसे विषैले जहर फैलता है जो बीमारियों को जन्म देता है। किसी की शुगर बढ़ जाती है, किसी का बीपी बढ़ जाता है। पहले होते थी जब आप बचपन में थे, इतने हर घर में मिल जाएगा आज कोई ना कोई, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, क्योंकि सारा दिन गलत सोचते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा, है ना। तो उससे फिर क्या होता है, वो जहर शरीर के अंदर फैलता है और उससे बीमारियां पैदा होती हैं। हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। तो इसलिए सोच को ठीक करना जरूरी है कि नहीं है, बताओ। देखो, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, मन खुश रहेगा, बच्चों को संस्कार मिलेंगे, आपसी जो घर घर में संबंध है वो बहुत खुशहाल हो जाएंगे। सिर्फ उसके लिए 1 घंटे का टाइम, आधे घंटे का टाइम भी निकाल के आओ और बहनों से सीखो कि मैं मन को शांत कैसे करूं, परमात्मा में कैसे लगाऊं। तो ये 5-7 दिन का जो कोर्स है, ये आप आकर के करेंगे तो आपका जीवन बहुत खुशहाल बनेगा, सुख शांति आएगी घर में। और यही सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा धन है हमारे जीवन का कहो, घर का कहो, बाकी तो सब भ्रांति है केवल। कितना भी इकट्ठा कर लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, जिस दिन जाएंगे कितनी सारी चीजें लेकर जाएंगे बताओ। सत्कर्म। इसलिए 3 चीजें हम यहाँ सिखाते हैं सबको। 3 चीजें याद रखो। नंबर 1, जाना जरूर है। जब कोई जाता है ना, शरीर छूटता है, तो भी जो है ना वो राम नाम सत करते उसकी अर्थी ले जाते, सोचते ये गया और मैं तो कभी चाहूंगा ही नहीं ऐसा। कभी नहीं सोचते कि जाना जरूर है, या किसी के पास गारंटी पत्र है कुछ सालों का, है किसी के पास। दूसरी बात, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी। आजकल देखो, पहले सोचते थे बुजुर्ग हो गया तो जाएगा, आजकल तो जवान अचानक युद्ध में गए वो अलग बात है, पर वैसे ही घरों में भी हो रहा है। तो पहली बात याद रखो, जाना जरूर है। दूसरी बात याद रखो, कभी भी जा सकते हैं। और तीसरी सबसे जरूरी बात याद रखो, जिस दिन जाएंगे इस दुनिया की एक सुई भी नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते ना। सिर्फ क्या होगा, एक कफन का टुकड़ा होगा, उसमें जेब नहीं होती।
और अगर जेल हो तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, निकाल लेंगे, हैं? तो फिर जीवन भर हम किसके लिए संबंध खराब करते हैं, किस लिए हेराफेरी करते हैं। लेकिन एक चीज जाएगी साथ, और वो है दुआ, पुण्य। हमने जीवन में जो पुण्य कर्म किए होंगे, जो दुआएं कमाई होंगी, किसी को सुख दिया होगा, वो कर्म हमारे साथ जाएगा। तो हर रोज कोई ना कोई अच्छा काम जरूर करो, किसी को सुख दो, किसी की मदद करो, है ना। दुआ, घर के अंदर देखो बड़े बुजुर्ग बीमार हैं, उनके पास बैठ के उनका हालचाल पूछ लो। उनको तुम्हारी धन दौलत नहीं चाहिए, उनको केवल प्यार चाहिए, सहानुभूति। उनके अंदर से दुआ निकलेगी और वो दुआ आपके साथ जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए वो दुआएं भी हम कैसे कमाएं, वो पुण्य कर्म भी हम कैसे करें। तो आप जब यहाँ आएंगे तो ये सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। तो इसलिए आना जरूरी है कि नहीं है। तो इसलिए सब भ्रांतियों को भूलकर कुछ दिन आके देखो, समझो, कोर्स करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। ठीक है। तो ये तो हुई हमारे जीवन की बातें। अब थोड़ी सी बातें हम मास्टर रामचंद्र जी के लिए भी करेंगे। है पुराने जमाने में देखो, आपके घरों के अंदर दादा दादी, नाना नानी, उनकी बच्चों को पालना मिलती थी। और आजकल बच्चों की पालना किससे हो रही है? छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल फोन दे देते। एक दिन एक बहन आई, कहती है दीदी मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है। मैंने कहा कैसे? कहती 5 साल का है पर बड़ा इंटेलिजेंट है। तो मैंने पूछा कैसे? कहती है वो मोबाइल फोन की सारे सिस्टम चला लेता है, मेरे को नहीं चलाने आते। अब ये है बच्चों की क्वालिफिकेशन आजकल माताओं के दिमाग में। अब ये नहीं पता कि वो मोबाइल उसके जीवन को कैसे खराब कर रहा है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बचपन से ही पता नहीं क्या क्या सीख जाते हैं। और इसलिए थोड़े से बड़े हुए, और ये भी एक समस्या होती है कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे बिगड़ रहे। तो इसलिए जरूरत है अपने बच्चों को संस्कार देने की, है ना। कितना याद कर रहे हैं ना, आज भारत की सनातन संस्कृति हो, राम राज्य हो, सारा सनातनपना तो बह गया, है ना। कितने अच्छे संस्कार होते थे आपके जब आप छोटे थे। तो बच्चों को वो संस्कार कैसे मिलेंगे? ये माताओं के हाथ में होता है। पहले आपको अपने संस्कार अच्छे बनाने पड़ेंगे। तो जब आप योग सीखेंगे, भगवान को याद करना, आप ज्ञान की क्लास करेंगे, तो आपके अंदर वो संस्कार आएंगे। क्योंकि अगर माँ खुद ही सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती है, बच्चे को कहेगी नहीं देखना, दूसरे कमरे में जाके पढ़ाई कर, कुंडी लगा दी, और खुद फिर बैठ करके देखती है, तो बच्चे मानेंगे? क्योंकि बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप कहते हो, वो करेंगे जो आप करते हो। क्या करेंगे वो? जो आप करते हो। तो पहले थोड़ा सा खुद प्रयास करना पड़ेगा ना। बच्चों के जीवन को अच्छा, चरित्रवान, श्रेष्ठ बनाना है कि नहीं बनाना, बताओ। नहीं तो यही बड़े होकर के फिर क्या करेंगे? पता है ना क्या करेंगे? एक बार एक घर के अंदर पति पत्नी और उनका बेटा और बहू और एक पोता। तो एक दिन, शहरों में रहते हैं जैसे पढ़े लिखे हैं, तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों को मीटिंग में जाना था, बेटे और बहू को। तो सास ससुर को कहते हैं आज पास के जो गुरुद्वारा है ना, आज आप वहाँ रोटी खा लेना। मंदिर भी था, मंदिर पास में है, वहाँ पर रोज भोजन मिलता था सबको, उसको कहते थे राम रोटी।
राम रोटी खाना, आज हम मीटिंग पे जा रहे हैं, हम तो लेट तक आएंगे रात को। डांट। तो बेचारे बूढ़े क्या करते, कहते ठीक है वहाँ खा लेंगे। फिर जब वो जा रहे थे रास्ते में, गाड़ी में बैठे थे वो पति पत्नी, वो बेटा और बहू, तो वो जो छोटा बच्चा था ना उनका, वो अपनी मम्मी पापा को कहता है, मम्मी मैं बड़ा होकर के बहुत बड़ा बनूंगा। कहती हाँ बेटे जरूर बनना। फिर कहती है बड़ा सा मैं मकान बनाऊंगा, बड़ी कोठरी। कहती हाँ बेटे बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी सोच है तेरी। फिर कहता है मम्मी पता है मैं मकान कहाँ बनाऊंगा, मैं किसी राम मंदिर के नजदीक बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा किस लिए, वो किस लिए, किसी बड़े शहर में बनाना। कहता है फिर मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी, फिर हम मीटिंग में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, तो तुम राम रोटी वहां खाना। अरे ताली ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये जरा गंभीरता से सोचने की बात है, सोचने की कि जो कुछ आप कर रहे हो, सुनो सुनो, इस तरफ आपस में नहीं, जो आप कर रहे हो ना, बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीख रहे हैं और बड़े होकर के वही सामने आना है आपके। तो क्या सिखाना है उनको, अच्छी बातें सुनाओ, है ना, कोई अच्छी अच्छी शिक्षाएं दो उनको और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। आप अगर घर में लड़ाई नहीं करते, प्यार से बोलते हो, बच्चा सीख रहा है प्यार से बोलना है। अगर बहुएं सास का सम्मान कर रही है, बड़े का, तो बच्चा सीख रहा है कि बड़े का आदर किया जाता है, उसके पैरों को हाथ लगाया जाता है। आप गाली देकर के बोल रहे हो, चाहे सास बहू को, चाहे बहू सास को, तो बच्चा सीख रहा है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, कुछ ट्रेन करने की जरूरत नहीं, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उसने बड़ा होके वही करना है।